बहुत ज्यादा गौर करता है, और जन्मदिन पे तो वो अपने बच्चों को बहुत बारीकी नजरों से देखता है। अगर आप बाइबल को देखेंगे, आप देखिए, जब मूसा का जन्मदिन आ गया, लिखा है मूसा पूरे 80 साल का हो गया, परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए चुना। समझ पा रहे हैं? और उसे चुना, उसे एक जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, उसे बुलाया और उससे अपनी महिमा ली। आमीन, आमीन। उसके जन्मदिन पर, नूह के जन्मदिन को जब आप देखते हैं, लिखा है नूह का जन्मदिन आया, परमेश्वर ने सारी पृथ्वी उसे दे दी, पानी सुखा दिया कि ले अब ये पृथ्वी तेरी है और तेरी जनरेशन चलेगी। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर जन्मदिन पे छुटकारे देता। जोसेफ को, यूसुफ को परमेश्वर ने छुटकारा दिया जन्मदिन पे। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो आशीषित करता है, आपको अनुग्रहित करता है। और बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा का जीवन बदल गया। मूसा का जीवन बदल गया। हो सकता है, बाइबल ऐसा बताती है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास दिखता नहीं है, परंतु जीवन तो दिखता है, परंतु जीवन तो दिखता है। विश्वास दिखता नहीं है, परंतु जीवन दिखता है। और बाइबल इस बात की गवाही देती है कि जिन लोगों ने विश्वास कर लिया, उनका जीवन बदल गया। जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, उनका जीवन बदल गया। उसमें से मूसा को देखते हैं। जब मूसा का जन्मदिन आया, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, अपना वचन दिया, और वचन के बाद से वही मूसा जो बहुत क्रोधित रहता था, वही मूसा जो ये सोचता था कि मैं बूढ़ा हूं, उसी मूसा को परमेश्वर ने चुना और मिस्र लेकर के गया। 10 विपत्तियां, और अपने लोगों को, मिस्र से इजरायली लोगों को निकाल करके लेके आया। आमीन, आमीन। यदि आप विश्वास करते, आपका जीवन बदलना चाहिए। यदि आप वचन सुनते, आपका जीवन बदलना चाहिए। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को आदर दिया है। आमीन, अपने वचन को आदर दिया है। इस वचन को जो लोग सुनते हैं, यदि आपका जीवन नहीं बदलता है तो आप विश्वास नहीं करते हैं। यदि आपका जीवन नहीं बदलता है तो आप विश्वासी नहीं है। वचन सुनने के बाद भी आपका जीवन नहीं बदलता है, आपका विश्वास देख नहीं सकते हैं, परंतु आपका जीवन तो दिखता है। आपका विश्वास नहीं दिखेगा, परंतु आपका जीवन तो दिखेगा कि आपका जीवन बदला है या नहीं बदला है। बाइबल ऐसा गवाही देती है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लोग एक वेश्या के पास पहुंच गए जिसका नाम राहाब था, यरीहो में। और जब परमेश्वर के लोग राहाब वेश्या के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। उसने कहा, मैं जानती हूं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें मिस्र से छुड़ा करके लाया है, और उसने राजाओं को खत्म किया है तुम्हारे लिए, और हमारे अंदर तुम्हारे परमेश्वर का तुम्हारा भय है। बाइबल ऐसा बताती है, राहाब वेश्या का जीवन बदल गया जब उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के लोगों को ग्रहण कर लिया। राहाब वेश्या का जीवन बदल गया। आमीन। और वो वेश्या जो एक वेश्या समझी जाती थी, आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो गई। बोझ जिसे आप सुनते हैं, बोझ, रूथ बोझ की मां बन गई। समझ पा रहे हैं? जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करता है, जब आप ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपका जीवन बदलता है। बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति जिसका नाम जक्कई, और जक्कई का मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई। जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना कि हे जक्कई, आज तेरे घर में उद्धार आया है। और बाइबल ऐसा बताती है, जक्कई का जीवन बदल गया। उसका विश्वास तो आप नहीं देख सकते, परंतु उसका जीवन देख सकते हैं। बाइबल ऐसा गवाही देती है कि जक्कई का जीवन बदल गया। और जक्कई ने कहा कि जिसका मैंने 2 नंबर से पैसा लिया है, जिसका पैसा मैंने धोखाधड़ी से लिया है, जिनसे मैंने रिश्वत लिया है, जो 2 नंबर का पैसा है, मैं हर उस व्यक्ति को जिसका मैंने लिया है उसका कितने गुना फेर दूंगा? 4 गुना, 4 गुना उसे दूंगा। यदि मैंने 10 रुपए लिए हैं तो कितने रुपए दूंगा? कितने? 40 दूंगा, 4 गुना दे दूंगा उसका। आमीन। आपका विश्वास नहीं दिखता, परंतु आपका जीवन तो दिखता है। और लोग आपका जीवन देखते हैं कि यीशु मसीह में आने के बाद आपका जीवन कैसा है। समझ पा रहे हैं? अगर आप यीशु मसीह के वचन को मानते तो आपका जीवन बदलेगा। बाइबल ऐसा बताती है, पौलुस जो लोगों को मारता,
मसीह लोगों को मारता सताता। स्तिफनुस की मृत्यु में पौलुस शामिल था। और जब वो दमिश्क को जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह का वचन उसे मिला, ज्योति उसमें प्रकट हो गई। और बाइबल ऐसा बताती है उसके बाद से उसका जीवन बदल गया। आमीन। उसके बाद से उसका जीवन बदल गया और उसके बाद से वो यीशु मसीह का गवाह हो गया। उसके जीवन को हम देखते हैं कि हाँ, उसका जीवन कैसे बदला। वो यीशु मसीह के लिए मृत्यु तक पे जाने के लिए तैयार हो गया। आमीन। जिसका यीशु मसीह से मुलाकात हो जाती, जिसका विश्वास यीशु मसीह पे हो जाता, उसका जीवन बदल जाता। वो अपने पापों का अंगीकार कर लेता। दो डाकू क्रूस पर लटक रहे थे, एक इधर और एक इधर, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, एक दाएं और एक बाएं। उनमें से एक कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, नीचे उतर गया और हमें भी बचा। परंतु दूसरा कहता है कि तू मूर्खतापूर्ण बात करता है, हम तो अपने किए के अनुसार बदला पा रहे हैं। हमारी सजा हमारे मिल रही है जो हमने किया है। हम पापी हैं, हम अपने किए का भोग रहे हैं, परंतु ये निर्दोष है। और वो कहता हे प्रभु, मैं पापी हूं और जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आमीन। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसी गवाही देती है कि परमेश्वर जिनके पास में आया, परमेश्वर का वचन जिनके पास में आया, उसने जीवन बदल के रख दिया। उसने जीवन बदल के रख दिया। एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास में आई जो वह विचारनी थी, वह विचार करती थी और आकर के प्रभु यीशु मसीह के पांव को अपने आंसुओं से धोने लगी। और बाइबल ऐसा गवाही देती है वो स्त्री चेलों में प्रभु यीशु मसीह गिनी गई। उसका जीवन बदल गया। आपका विश्वास से नहीं दिखता है, परंतु आपका जीवन तो दिखता है। आपके काम तो दिखते हैं, आपकी प्रार्थनाएं दिखती हैं, आपकी आराधनाएं दिखती हैं, आपका परिश्रम दिखता है जो आप परमेश्वर के भवन में करते हैं। आपके जीवन को चेक किया जाता है, लोग आपके जीवन को चेक करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को चेक करता है। परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत आपके जीवन को चेक करते हैं, आपके बोल को चेक करते हैं। आमीन। परमेश्वर के दूत आपके बोल को चेक करते हैं कि आप क्या बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? मैं हमेशा बताता हूं, जब आप सुबह उठे तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। हो सकता है आप बीमारी में उठे, हो सकता है आपके शरीर में पीड़ा हो, समस्या हो, लेकिन जब आप उठे परमेश्वर को धन्यवाद दें, आराधना करें परमेश्वर की कुछ देर। क्योंकि जो स्वर्गदूत होते हैं वो आपकी बोल भाषा को सुनते हैं। आपके मन के अंदर स्वर्गदूत नहीं झांक सकते। आपके मन के अंदर स्वर्गदूत नहीं झांक सकते। शैतान आपके मन के अंदर नहीं झांक सकता, क्योंकि वो भी एक स्वर्गदूत ही है। आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपके बोल पॉजिटिव हो, स्वर्गदूत वो सुनते हैं, उन बोल को ले जाते हैं परमेश्वर के पास में। समझ पा रहे हैं? क्योंकि मन में वो नहीं झांक सकते आपके मन में क्या है। वो अधिकार परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को है। परंतु स्वर्गदूत आपकी बोल सुनते हैं, आपकी भाषा सुनते हैं, वो आपके पास में रहते हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि जब आप उद्धार पाते हैं, आपके लिए एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो आपके अंग संग रहता है, और वो आपके मन में तो नहीं झांक सकता, परंतु आपके बोल सुनता है कि आपके बोल क्या है। हो सकता है आपको अंदर पीड़ा हो, लेकिन आप धन्यवाद यदि परमेश्वर दे रहे हैं, वो आपके बोल सुन रहा है। हो सकता है आपकी परिस्थिति ऐसी ना हो, पर आपके बोल अच्छे हो, आपके बोल अच्छे हो। मन में आपके बहुत कुछ चल रहा हो, बहुत सारी शिकायतें हो लोगों से, बहुत सारी शिकायतें हो परमेश्वर से, परंतु आपके बोल अच्छे हो, क्योंकि स्वर्गदूत आपके बोल परमेश्वर के पास पहुंचाता है। जो आप बोलते हैं वो परमेश्वर के पास पहुंचाता है। आमीन। तो आज के बाद से हो सकता है आपको पीड़ा हो सकता है किसी व्यक्ति से आपको समस्या हुई हो, दुख हुआ हो, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बोले कि मैंने तुम्हें माफ किया। स्वर्गदूत आपके बोल सुन रहा है और आपके बोल सुन करके वो आपको आशीषित करता है। आमीन। आमीन। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, जिन लोगों के पास में परमेश्वर का वचन गया, उन सबका जीवन चेंज हो गया। और विश्वास तो दिख नहीं सकता है, परंतु जीवन तो दिखता है। जीवन दिखता है, जीवन दिखता है। बाइबल ऐसी गवाही देती है कि जीवन दिखता है। मैं जब पढ़ रहा था राहाब वेश्या के बारे में, उसका जीवन बदल गया। देखिए, मैं जक्कई के बारे में पढ़ रहा था, उसका जीवन बदल गया।
विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास दिखाई नहीं देता है, परंतु आपका जीवन तो दिखाई देता है कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं, आप किन लोगों के साथ में जीवन जी रहे हैं। आपकी संगति दिखाई देती है, आपके डिसीजन दिखाई देते हैं, जो आप परिश्रम परमेश्वर के भवन में करते हैं वो दिखाई देता है, आपका समर्पण दिखाई देता है, आपकी अधीनगी दिखाई देती है। आमीन। ये सब दिखाई देता है, बस विश्वास दिखाई नहीं देता, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेकिन इन बातों से आपका विश्वास जाहिर होता है, इन बातों से आपका विश्वास जाहिर होता है कि आप सचमुच में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने